अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बसीरुद्दीन कुरैशी और आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जेनेटिक्स समझना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल है। मेंडल ने जो काम किया था उसको समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारे लिए जेनेटिक्स को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि मेंडल्स ने जो अपना काम किया, मेंडल्स ने बेसिकली जो काम किया था वो पी प्लांट पे काम किया था। उसकी एक रीज़न थी, चले उसके ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। सिंपली वो एक प्रीस्ट था और इसलिए वो एनिमल्स पर काम करने के बजाय उसने प्लांट्स पे काम करना पसंद किया। और फिर पी प्लांट पे पॉपुलेशन भी उसको इजीली मिल जाती थी और उसके रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के उसने पी प्लांट पे काम किया। तो मेंडल्स ने वो जो रिसर्च का अपना जितना काम किया, ये तकरीबन उसका 8 सालों में तकरीबन 10,000 के लगभग उसने प्लांट्स को ग्रो करवाया और उसके रिजल्ट्स लिए। तो उसने कुछ लाज बनाए। बेसिकली अमूमन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह से वो उसको अलग नहीं कर सकते। तो उसके 3 लाज बनाए। मेंडल्स ने जो लॉ बनाए उसमें उसका पहला लॉ जो है उसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये बिल्कुल सिंपल है। उस वक्त जीन का लफ्ज़ मेंडल ने इस्तेमाल नहीं किया था। मेंडल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसने फैक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसे आज हम जीन कहते हैं। तो मेंडल ने ये कहा था कि जीन बेसिकली उसके 2 एलील होते हैं। उसके 2, आप ये कह लें समझने के लिए कि 2 कंट्रास्ट में होते हैं। यानी आप ये कह लें अगर एक टालनेस है तो दूसरा शार्टनेस है, तो उसको 2 एलील हैं। उसने फैक्टर का नाम उस वक्त दिया था कि एक तरफ टाल है और दूसरी तरफ शार्ट है। तो फ़र्ज़ करें उस वक्त उस बात को बाद में चूंकि रीडिस्कवर किया गया और इसका नाम जीन रखा गया, तो उसने उसका जो फर्स्ट लॉ है उस ये कहता है कि जब हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको देख लें। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसने ये कहा कि एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग या कोई हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन उसमें इसको हम ले लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं कि एक प्लांट है वो टाल है, लंबा है। तो उसको उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, कैपिटल टी हम उसको लिखते हैं अपर केस में। जब अपर केस है इट मीन डोमिनेंट। इसकी जो फिनोटाइप होगी, चूंकि आज हम ये जानते हैं कि जीनोटाइप ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है। और फैक्टर को अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन जीनोटाइप के रिजल्ट में फिनोटाइप बनती है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत बनती है। तो एक लंबा प्लांट है तो उसकी 2 सूरतें, एक वो मानो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। दोनों एलील एक जैसे हैं और ये डोमिनेंट है, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। और इस सूरत में कोई अगर प्लांट टाल है तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तो ये प्लांट रिजल्ट में क्या होगा, टाल होगा, लंबा होगा। एक दूसरी सूरत है हेट्रोजाइगस। एक उसका अलील जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी, और दूसरा अलील उसका रिसेसिव है। इसको हम स्मॉल टी से लिखेंगे, लोअर केस लेटर में लिखेंगे। तो इस सूरत में ये जो एलील है ये डोमिनेट करेगा फिनोटाइप में। तो फिनोटाइप जो हमारे पास बनेगी वो भी बनेगी टाल। तो मेंडल ने ये कहा कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स, ये हाइब्रिड है, दिस वन, ये हाइब्रिड है।
हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल इनहेरिट डोमिनेंट ट्रेट। इसमें कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है? दिस वन, ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट ट्रेट इन फिनोटाइप्स, यानी इसकी जो फिनोटाइप बनेगी, ये जो हमने कहा ये टाल बनेगी। ज़ाहिरी सूरत में ये लंबा होगा, लेकिन इसके अंदर दूसरा अलील भी मौजूद है। तो ये अलील डोमिनेंट है, ये अलील रिसेसिव है। तो ये सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स जो हैं या हाइब्रिड जो भी पेरेंट्स है, तो वो क्या करेंगे, विल इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन फिनोटाइप। ये डोमिनेंट ट्रेट इनकी फिनोटाइप में आएगा। जीनोटाइप में रिसेसिव ट्रेट मौजूद रहेगा, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा, ये सामने नहीं आ सकेगा। तो दूसरा लॉ है उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा लॉ, समटाइम जिसको हम थर्ड लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको थर्ड लॉ भी कहते हैं, और इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं कि इसमें जो अलील्स दो होते हैं, एक जीन के जो दो अलील होते हैं, जो कंट्रास्टिंग पेयर है, अगर एक टाल है तो दूसरा शॉर्ट है, एक अगर कोई ओबेसिटी है या फैट है तो दूसरा स्मार्ट या थिन है, तो इस तरह से बहुत सारे ये कंट्रास्टिंग पेयर है। तो इसने ये कहा है, ये लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट्स बन रहे हों, टू कॉपीज ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर्स सेग्रीगेट सो दैट ऑफस्प्रिंग एक्वायर्स वन ऑफ ईच फैक्टर। उसने ये कहा कि जो दो कंट्रास्टिंग फर्ज कर लेते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, टालनेस का एक फैक्टर है कैपिटल टी, तो मेंडल ये कहता है कि जब इसके गैमीट्स बनेंगे, ये एक इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये प्लांट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल है। इसके अंदर जब गैमीट्स बनेंगे तो जाहिर है मेल है तो मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल है तो फीमेल गैमीट्स बनेंगे। तो मेंडल ये कहता है कि हर दोनों सूरतों में जब इसके गैमीट बनेंगे तो ये अलग हो जाएंगे आपस में, ये फिर इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक गैमीट है, ये दूसरे गैमीट में, एक अलील एक गैमीट में आ गया, दूसरा अलील दूसरे गैमीट में आ गया, तो इसलिए गैमीट सेपरेट हो गए, अलग हो गए। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो इसने ये कहा, मेंडल ये कहता है कि अब ये गैमीट्स तो अलग हो गए, तो ये जब कब मिलेंगे, नेक्स्ट जब गैमीट मिलेंगे, फर्ज कर लेते हैं इसको हम कि ये कोई मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, और एक दूसरा है फीमेल प्लांट, आप देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हम कि इसमें है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल है, लेकिन इसमें जिस तरह हम पहले हमने बात की थी, तो क्या होगा, इसकी गैमीट्स भी अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी एक गैमीट बन जाएगा, स्मॉल टी दूसरा गैमीट बन जाएगा। अब जब इनकी मैटिंग होगी, गैमीट मिलेंगे, तो फिर एक पूरा कंप्लीट जब
ये हो सकता है ये इसका क्रॉस इसके साथ अगर बन जाता है तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये देखिए ये पूरा जीन बन गया, दोनों एलील आ गए इसमें। अगर ये इसके साथ मिल जाता है ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये एक और जीन बन गया। तो फिनोटिपिकली हम अलग से देखेंगे, ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा। तो लेकिन यहाँ तक जो हमने देखना है, जो हमने समझना है कि प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, कि जो गेमीट्स बनते हैं वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो प्योर होते हैं। अगर वो टालनेस का है तो कैपिटल टी, अगर वो नहीं है, हाइब्रिड है, तो यही उसने कहा था कि जी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स 2 कॉपीज ऑफ हेरिडिटी फैक्टर्स, 2 कॉपीज, ये जो 2 कॉपीज हैं हेरिडिटी फैक्टर जिसको आज हम जीन जानते हैं, जीन कहते हैं, सेग्रीगेट सो दैट ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चों में इनमें से कोई एक आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ऑफस्प्रिंग एक्वायर 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, इसमें से कोई एक ये आ सकता है, ये आ सकता है ऑफस्प्रिंग में, और इन 2 में से कोई एक ये आ सकता है और ये आ सकता है। तो पेरेंट में से इस तरह से आएंगे। तो क्या हुआ, दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि अलील पेयर्स, ये अलील का पेयर है, ये भी अलील का पेयर है। अलील पेयर्स सेग्रीगेट, कब सेग्रीगेट होंगे? अलील पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, जब गेमीट्स बनेंगे ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। एंड रीयूनाइट, जो हमने अभी बात की थी, कब जुड़ेंगे? रीयूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये आपस में एक मेल का और एक फीमेल का दोनों जुड़ सकते हैं। ये इसके साथ जुड़ सकता है और ये इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो कैपिटल टी अगर ये होगा तो कैपिटल टी बनेगा, ये होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और अगर ये इसके साथ जुड़ गया, हम ऐसे कर लेते हैं जरा ऐसे, ये देखिए ये इसके साथ जुड़ गया तो ये बन जाएगा कैपिटल टी। और अगर दूसरा चांस ये है कि ये वाला गेमीट इस गेमीट के साथ जुड़ जाए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसने क्या किया? रीयूनाइट रैंडमली ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन, कोई किसी के साथ मिल सकता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी। अब एक तीसरा लॉ है, इसको सेकंड लॉ कहते हैं, लेकिन थर्डली हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये सेकंड लॉ हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हो गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। और थर्ड सेकंड, बेसिकली इसको सेकंड लॉ, मेंडल सेकंड लॉ कहते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये ला ये कहता है अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट जीन्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जीन्स हैं, एक जीन ये है, ये जीन है, ये उसके अलील है, एक अलील ये है, एक ये है और एक ये। अच्छा, ये क्या कहता है कि टू अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इन गेमीट्स, यही बात, गेमीट्स में अलग हो गए, फिर क्या हो गया? इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत होगी। इसमें ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस, मसलन उसकी मिसाल हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, हम नया बना लेते हैं। मसलन एक प्लांट है, उसका कलर है येलो, कैपिटल वाई, और उसके हम सीड की बात कर लेते हैं, उसके सीड का कलर है येलो, और उसका सीड का शेप जो है, अब दूसरी शेप ले लेते हैं हम, वो है राउंड, कैपिटल आर। एक केस तो ये है, ये होगा येलो राउंड,
येलो एंड राउंड। और येलो राउंड ये इसकी फिनोटाइप है। दूसरी सूरत में फिनोटाइप एक और भी बन सकती है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। इस सूरत में भी ये येलो और राउंड हो सकता है। तो मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स। अब एक जीन ये है, ये कलर का जीन है, सीड कलर का, और एक दूसरा जीन है, ये है सीड की शेप का जीन। तो मेंडल क्या कहता है कि जब गेमीट्स बनेंगे इनके तो ये अलग हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। गेट सॉर्टेड इन द गेमीट्स इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। कैसे? अब देखिए, अगर इसकी गेमीट्स बनते हैं तो एक गेमीट बनेगा ऐसे, देख लेते हैं। कलर का क्या होगा? कैपिटल वाई, और इसमें से ये अलग हो जाएगा, ये बनेगा स्मॉल वाई, अलग हो गया एक गेमीट। इसी तरह ये ऐसे होगा और ये स्मॉल आर, ये कैसे होगा? ये इसको आप देख लें, ये आर इसमें आ गया और ये स्मॉल आर यहाँ हो गया। तो क्या हो गया? एक गेमीट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब होगा क्या? जब ये रीयूनाइट होंगे तो क्या बनेगा? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं हम। तो ये इसका अगर आपस में, ये तो गेमीट्स बन गए इनके, अच्छा, अगर इसका आपस में हम क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या होगा इसका? ये चूंकि अलग हो गए, अभी हमने देखा था कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग हो गए थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो गेमीट बन गए थे इसके दो। इसी तरह उसके भी हैं, और ये जब मिलेंगे तो इसका क्या होगा? इसके भी ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल आर है, ये अलग हो गई गेमीट। इसको हम अगर ऐसे कर दें तो ये एक गेमीट है, ये दूसरा है, ये ऐसे बन गए गेमीट। अब उसने ये क्या कहा था कि गेमीट्स रिसीव फ्रॉम वन जीन डू नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड फॉर अनदर जीन। कि एक जीन से एक इसको देखते हैं पनट स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक जिस तरह का ये टेबल आपको नज़र आ रहा है इस तरह का टेबल बनाते हैं। इससे हमें जो इसके गेमीट्स बनते हैं और जो इसकी फिनोटाइप्स बनती हैं वो समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए ये स्क्वायर हम बनाते हैं। आप इसको देखें, ये बिल्कुल टॉप पे आप देखें पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन जो है उसमें क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। सीड का कलर इसमें येलो है और ये सीड भी राउंड है। तो जब इसको और इसका जब अगर हम क्रॉस कराते हैं, स्मॉल वाई जो ग्रीन है कलर है
और स्मॉल आर ये रिसेसिव करेक्टर है, इस वक्त सीड रिंकल्ड है, झुर्रियों वाला है। तो इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो गेमीट्स इसके बनेंगे वो एक पहली जो जनरेशन बनेगी उसमें F1 जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो उसमें होगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये इसकी फिनोटाइप जो बनेगी, अब इसमें तो देखें स्मॉल वाई और स्मॉल आर मौजूद हैं लेकिन दोनों रिसेसिव एलील्स हैं। तो कैपिटल वाई की वजह से इसका कलर येलो हो जाएगा और कैपिटल आर या जो डोमिनेंट इसका इसके सीड की शेप का जो एलील है उसकी वजह से इसका सीड राउंड हो जाएगा। लेकिन जब F2 जनरेशन में आप जाएंगे जो कि इसमें बयान किया है, जो कि इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या होगा, जब इसके गेमीट्स अलग हो जाएंगे तो एक गेमीट बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, वाई आर के साथ वाई येलो कलर वाला और कैपिटल आर जो है उसकी शेप वाला एक गेमीट होगा। दूसरा गेमीट जो बनेगा उसका स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और चौथा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसी तरह ये पेरेंटल गेमीट है, एक साइड पे आप ऊपर वाली साइड पे देख रहे हैं ये गेमीट बने हुए हैं। इसी तरह आप अगर वर्टिकल साइड पे देखें तो यहाँ भी पेरेंटल गेमीट है, यानी एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। जब इनके गेमीट आपस में मिलेंगे तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कैपिटल वाई, पहले देखें आप लेफ़्ट टॉप पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये सीड क्या होगा, राउंड होगा कैपिटल आर की वजह से, और कैपिटल वाई की वजह से इसका कलर जो है येलो होगा। तो जब इस तरह आप देखते हैं तो सारे इसी तरह से दूसरे आप देखते हैं तो इसकी रेशो जो बनती है, नेट हम रेशो की बात करते हैं, आप इसको डिटेल में आप देख लें तो आपको नज़र आ जाएंगे। डोमिनेंट अलील की वजह से इसका कलर होगा, इसकी शेप होगी, तो उसको जब हम देखते हैं तो एट दी एंड लेफ़्ट पे आप देखेंगे बिल्कुल डाउन लेफ़्ट पे स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसकी वजह से जो आखिर में F2 जनरेशन बनती है, फिनोटाइप उसमें बनेगी 9:3:1 रेशो। ये है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का फाइनल नेट जो F2 जनरेशन में जो मेंडल ने बताया कि इसकी F2 जनरेशन्स में इसकी 9:3:1 रेशो से ये असार्ट हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं इसके जितने भी एलील्स होते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आते हैं। इसके जीनोटाइप जो है इस तरह से जो होती है उसके रिज़ल्ट में फिनोटाइप बन जाती है। 9 आप देखेंगे आपको येलो राउंड नज़र आएंगे, येलो है और राउंड है। 3 जो इसमें है राउंड है बट ग्रीन है, और नेक्स्ट 3 जो है रिंकल्ड हैं और वो भी येलो हैं, और आखिर पे एक जो बनेगा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, वो स्मॉल वाई स्मॉल आर और वो 1 है, एक है। और इसी रेशो से अगर आपके पास 1000 भी आपके पास सीड्स आ जाएं तो आप इसी रेशो से ये डिवाइड होंगे 9:3:1 की रेशो, और यही है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का फाइनल रिज़ल्ट।